देखिए नेक्स्ट, अ लैडर 10 मीटर लॉन्ग इज लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल। तो देखो क्या कह रहा है, ये एक वॉल है, ये आपका ग्राउंड होगा, तो यहाँ पर लीनिंग यानी कि रखी हुई है तिरछी, कितनी है लैडर 10 मीटर की। इसको आप ओ पॉइंट मान लो, ये ए पॉइंट मान लो और ये पॉइंट बी मान लो, ठीक है। यहाँ पर 90 डिग्री होगा ऑब्वियसली, ठीक है। द बॉटम ऑफ द लैडर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड अवे फ्रॉम द वॉल। ये जो हिस्सा है वो इधर की तरफ खींचा जा रहा है। ये जो हिस्सा है लैडर जैसे ऐसे रखी हुई है ना, तो लैडर ऐसे स्लिप हो रही है, तो वो उधर की तरफ खींची जा रही है एट द रेट ऑफ 1.2 मीटर पर सेकेंड। किस रेट से? तो इसको अपन x मान लो और उसको आप y मान लो, ठीक है। तो किस रेट से खींची जा रही है? तो dx अपॉन dt। अब देखो ये एक पॉजिटिव डायरेक्शन है ना, तो यहां पर प्लस का रहेगा, प्लस का 1.2 मीटर पर सेकेंड, सॉरी सेंटीमीटर, सॉरी मीटर लिखे, 1.2 मीटर पर सेकेंड, एक तो चीज ये आ गई। फिर हाउ फास्ट इट्स हाइट ऑन द वॉल डिक्रीजेज। अब आप खुद सोचो, अगर ये जो लैडर रखी हुई है, अगर ये इधर खिसकेगी तो इसका ऊपरी सीधा नीचे की तरफ खिसकेगा, ठीक है। तो ये डिक्रीज होगा, वाई डिक्रीज होगा, वो आपको फाइंड करना है। व्हेन द फुट ऑफ द लैडर इज 6 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। जब आपके पास ये 6 सेंटीमीटर होते, तो आपको x कितना दे रखा है 6 सेंटीमीटर, आपको dy अपॉन dt क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर dy बाई dt फाइंड करना है तो मुझे y पता होना चाहिए, कब कितना होगा। तो यहां से पाइथागोरस से क्या होगा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 10 स्क्वायर होगा या नहीं होगा, पाइथागोरस से, ठीक है। x है आपके पास 6 स्क्वायर, वाई स्क्वायर इक्वल टू 10 स्क्वायर, इट इज 36 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 100। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 100 माइनस 36, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 64, वाई इक्वल टू रूट 64, देन वाई इक्वल टू 8 मीटर। तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई है वहां पे 8 मीटर। अब इसी फॉर्मूले से अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब वापस देखो, इसी फॉर्मूले को यूज करो, आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया, एक तरीके से 100। इसको t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, तो ये आपका हो गया 2x सॉरी, और x का क्या हो जाएगा dx अपॉन dt, प्लस वाई स्क्वायर का क्या होगा 2y dy अपॉन dt, और ये आपके पास क्या हो गया इक्वल टू 0। अब सभी वैल्यू पढ़िए, सभी की वैल्यू पढ़िए, देखो 2 इंटू एक्स कितना है आपके पास 6, ये रहा 6, dx अपॉन dt आपके पास कितना है 1.2, ये आपके पास 1.2 प्लस 2, y कितना आया था 8, और ये आपके पास dy अपॉन dt और इक्वल टू में 0, ठीक है। तो अब देखें आपके पास कितना हो गया 12 इंटू 12 144, और एक के बाद पॉइंट प्लस 16, और ये आपके पास dy बाई dt और इक्वल टू 0। इसको आप उधर बदलो, 16 dy बाई dt इक्वल टू माइनस 14.4, तो dy अपॉन dt इक्वल टू माइनस 14.4 अपॉन 16। सॉल्व करते हैं, तो देखो कितनी बार होगा, सीधा सा 16 9 जा, ठीक है, 16 9 जा होता है 144, एक के बाद पॉइंट, और ये नेगेटिव है तो यहाँ नेगेटिव, और ये सेंटीमीटर पर सेकेंड। यानी कि आपके पास क्या होगा 0.9 सेंटीमीटर डिक्रीज होगा, 0.9 मीटर सॉरी, यानी कि 90 सेंटीमीटर नीचे। अगर ये 1.2 आगे खिसकेगा तो ये नीचे कितना आएगा 90 सेंटीमीटर, ठीक है, नोट कर ले इसे। देखिए, द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। कोई क्यूब है, उसका जो वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है वो किस रेट से हो रहा है, उस रेट से, यानी कि आपको dv अपॉन dt 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड दे रखा है। हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग, यानी कि आपको सरफेस एरिया में इंक्रीजिंग बताना है। when the length of edge is 10 centimeter at x equal to 10 centimeter मान लो,
ठीक है। अब अपने को पता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, v इक्वल टू कितना होता है भाई एक्स क्यूब। तो यहां से dv अपॉन dt कितना आ जाएगा 3x² और x का करोगे तो dx अपॉन dt। ये आपको कितना दे रखा है भाई देखो 9, ये 3 और x कितना आपके पास 10, ये 10 का स्क्वायर और ये आपके पास dx अपॉन dt। ठीक है, तो देखो ये डिवाइड में आ जाएगा तो dx अपॉन dt इक्वल टू 9 अपॉन 3 इंटू 100 इकड़ के इससे कितनी बढ़ाएं 3 टाइम। तो dx अपॉन dt इक्वल टू 0.03 सेंटीमीटर पर सेकेंड। या आपके पास dx अपॉन dt आ गया। अब एरिया में पता लगाना है, एरिया का क्या होता है 6x²। तो देखो d अपॉन dt कितना हो जाएगा आपके पास 6x² का 2x और x का कितना होता है dx अपॉन dt बस। तो dA अपॉन dt इक्वल टू 6 इंटू 2 ये तो हो गया 12 इंटू x की वैल्यू कितनी आई सॉरी x की वैल्यू कितनी है 10 और ये कितना आया 0.03। तो dA अपॉन dt कितना हो जाएगा भाई देखो 12 3 जा 36। ठीक है, कितने एक जीरो लगाना है, चलो जीरो लगा दे, 2 के बाद पॉइंट लगाना है 1 2 यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट और इसकी यूनिट क्या आ जाएगी सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, नोट करें। देखिए नेक्स्ट, द सरफेस एरिया ऑफ स्फेरिकल बबल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। यानी कि किसी का पृष्ठ क्षेत्रफल इस रेट से इंक्रीज हो रहा है। तो एरिया दे रखा है तो dA अपॉन dt आपको दे रखा है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम, वॉल्यूम का फाइंड करना है एट रेडियस कितनी है जब r की वैल्यू कितनी हो 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अभी अपन ने क्वेश्चन किया था वही है, आपके पास एरिया का दिया होता आप एरिया वाला यूज करो। जैसे कि A इक्वल टू कितना होगा भाई, कौन है स्फेरिकल यानी कि गोला, कितना होता है 4 पाई r²। तो d अपॉन dt कितना हो जाएगा भाई, ठीक है t के रेस्पेक्ट में करो तो 4 पाई एज इट इज r² का 2r और फिर r का क्या हो जाएगा dr अपॉन dt। d अपॉन dt कितना है आपके पास 2, ये कितना हो जाएगा 8 पाई, r की वैल्यू कितनी है 6 और ये आपके पास dr अपॉन dt। तो dr अपॉन dt कितना हो जाएगा भाई 2 अपॉन 8 छंग 48 और ये पाई। ठीक है, 2 से कट जाएगा कितनी टाइम 24। तो dr अपॉन dt कितना आ जाएगा 1 अपॉन 24 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। आपको किसका निकालना वॉल्यूम का, तो वॉल्यूम कितना होता है 4 अपॉन 3 पाई r²। तो dv अपॉन dt इक्वल टू 4 अपॉन 3 और ये पाई सॉरी r क्यूब का कितना होता है 3r² और फिर r का क्या हो जाएगा dr अपॉन dt। तो अब वैल्यूज पुट कर दो dv अपॉन dt, देखो 3 से 3 गया 4 पाई इंटू r कितना है भाई 6 तो 6 का स्क्वायर और dr अपॉन dt कितना है 1 अपॉन 24 पाई। तो 1 अपॉन 24 पाई। तो देखो पाई से तो पाई गया, 4 से 1 जाएगा 6 टाइम, 1 6 से 1 6 गया तो ऊपर क्या बच गया सिर्फ 6। तो dv अपॉन dt इक्वल टू 6 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, नोट करें इसे। देखिए नेक्स्ट, द लेंथ x ऑफ अ रेक्टेंगल इज डिक्रीजेज। पहले क्या है आपके पास देखो एक रेक्टेंगल है, मान लो इसकी लेंथ जो x है और y क्या है इसकी विड्थ। x जो है वो डिक्रीज हो रहा है किस हिसाब से 3 सेंटीमीटर पर मिनट। तो dx अपॉन dt माइनस का 3 सेंटीमीटर पर मिनट, डिक्रीज होता है तो उसको नेगेटिव से लिखते हैं। विड्थ वाइज इंक्रीजेज तो प्लस 2 सेंटीमीटर पर
मिनट। When x is 12 centimeter and y is 6 centimeter, x is 12 centimeter and y कितना है 6 centimeter. Find the rate of change of perimeter. perimeter में change and area में change, ये दोनों आपको फाइंड करना है। तो देखो शुरू करते हैं सबसे पहले पेरीमीटर से। तो पेरीमीटर क्या होगा 2 इंटू एक्स प्लस वाई, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, तो dp अपॉन dt कितना हो जाएगा 2 एज इट इज। x का कितना dx अपॉन dt और y का कितना dy अपॉन dt। तो यह आपके पास dp अपॉन dt कितना हो गया 2, dx अपॉन dt कितना है माइनस का 3 और ये प्लस का 2, तो dp अपॉन dt कितना हो गया 2 माइनस 1, तो dp अपॉन dt हो गया माइनस का 2 सेंटीमीटर पर मिनट। यह आपके पास इसका आंसर आ गया, यानी कि जो पेरीमीटर है वो 2 सेंटीमीटर पर मिनट कम हो रहा है। अब एरिया पर आता हूं, तो एरिया क्या होता है एक्स वाई, तो डी अपॉन डी टी क्या हो जाएगा, अब यहाँ u इंटू वी लगता है, तो x एज इट इज y का प्लस y एज इट इज और x का। अब आपके पास वैल्यूज है, वैल्यूज पुट करो। x की वैल्यू है 12, dy अपॉन डी टी कितना था भाई प्लस का 2 प्लस y कितना है 6 और dx अपॉन dt कितना आपके पास माइनस का 3। तो ये आपके पास देखो d अपॉन डी टी 12 2 जा 24 और ये माइनस का 18, तो dA अपॉन डी टी कितना हो गया भाई 6 सेंटीमीटर स्क्वायर और पर मिनट। ये आपके पास इसका आंसर आ गया, ठीक है, नोट करें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, काफी ध्यान से समझना इसको। वाटर इज ड्रिपिंग आउट फ्रॉम अ कॉनिकल फनल एट द यूनिफॉर्म रेट ऑफ 4 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। एक आपके पास कॉनिकल कीप है, उसके अंदर में से वाटर क्या हो रहा है ड्रिप हो रहा है, यानी गिर रहा है। किस रेट से गिर रहा है dv अपॉन dt, निकल रहा है तो नेगेटिव डिक्रीज हो रहा है ना, तो 4 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड थ्रू अ टाइनी हॉल एट द वर्टेक्स ऑफ द बॉटम। देखो किस तरीके से, इस तरीके से मान लो ये कीप है ऐसा, यहां पर एक छोटा सा हॉल है जहां से वाटर क्या हो रहा है डीपली ड्रिप हो रहा है, ठीक है। अब यहां पर मान लो ये इसकी रेडियस होगी r और ये इसकी हाइट होगी h, ठीक है। अब क्या करना है आपको, आगे देखिए, when the slant height of the water is 4 सेंटीमीटर, इसको अपन स्लैंट हाइट लेते हैं और ये कितनी है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपको क्या करना है, मान लो ये एंगल है जो थीटा, ठीक है। अब थीटा अभी चलो एंगल दिया हुआ है आपको, स्लैंट हाइट ऑफ द 4 सेंटीमीटर, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिक्रीज इन द स्लैंट हाइट, यानी कि आपको dl अपॉन dt फाइंड करना है, ठीक है। गिवन दैट द वर्टिकल एंगल ऑफ द कॉन इज 60 डिग्री, ये आपके पास कितना हो 60 डिग्री हो, ठीक है। तो अब देखो करने का तरीका क्या होगा, इसको आप मान लो O, ये ले लो A, ये ले लो पॉइंट B, कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। अब ध्यान दे, आप ध्यान दे V का फॉर्मूला क्या हो, वॉल्यूम में तो पता ना, वॉल्यूम लगाएंगे 1/3 पाई r स्क्वायर h, ये होता है। तो यहां से पहले आप r तो निकालो, h तो निकालो, क्योंकि आपको dl अपॉन dt बनाना है, तो r और h दोनों को l में बदलना पड़ेगा। तो देखो अपने को पता, आपने जहां एंगल होता है उसके साथ वाला cos का फैक्टर होता है और जहां नहीं होता उसके साथ sin का फैक्टर, यानी कि यहां पर देखो h क्या होगा, एक तरीके से h, यह आपके पास एक ट्राइंगल बन गया, ठीक है। तो h l के साथ एंगल बनाता है तो cos का फैक्टर, ठीक है, तो l cos 60 डिग्री, ये कितना होता है भाई cos 60, यानी कि sin 30 इज 1/2 इज l अपॉन 2, r कितना होगा तो l sin 60 डिग्री, ये कितना हो जाएगा √3l अपॉन 2। ये दोनों वैल्यू अपन यहां रख देंगे, तो देखो v इक्वल टू 1/3 पाई, r कितना है
√3l/2 का होल स्क्वायर और h कितना है l/2। ठीक है, तो देखो v इक्वल टू 1/3 पाई 3l²/4 और इंटू l/2। 3 से 3 गया तो v कितना हो गया भाई 1/8 पाई l3। अब इसको t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए तो dv/dt इक्वल टू 1/8 पाई इंटू 3l² और ये आपके पास dl/dt। अब आपके पास सभी की वैल्यू है, dv/dt है और l है। ठीक है, तो देखो dv/dt कितना -4 इक्वल टू ये कितना आ जाएगा 3π/8 इंटू l² l की वैल्यू कितनी है 4 सेंटीमीटर तो 4² और ये आपके पास dl/dt। एक 4 से 4 इधर कट जाएगा, ये 4 से इसको कितने टाइम काटेगा 2 टाइम, ये दोनों उधर भेज दो तो डिवाइड में आ जाएंगे। तो देखो dl/dt कितना आ जाएगा -2/3π और यूनिट क्या लिख देंगे सेंटीमीटर पर सेकेंड। चाहो तो इसको पाई की वैल्यू को 22/7 लिख दो और नहीं लिखना चाहते हो तो बस आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो नोट कर लो इसे।